नमस्कार, स्वागत है आपका। एक बार फिर हम आपके सामने हैं देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। पेट्रोल डीजल पर क्या सोचता है हिंदुस्तान, इसी पर होगा न्यूज 24 का महा ओपिनियन पोल और सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। जी हां, 4 नवंबर को याद करिए 2021 पेट्रोल के दाम उस दिन बढ़े थे और उसके बाद 22 मार्च को पेट्रोल डीजल के दामों में एक एक करके इजाफा होने लगा। फिर 137 दिन तक तेल की कीमतें नहीं बढ़ी, बिल्कुल नहीं बढ़ी। लेकिन चुनाव खत्म हुए और पिछले 12 दिनों में 10वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं और यह बढ़त 7 रुपए 20 पैसे तक जा पहुंची है। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि आपको बता दें सीएनजी, पीएनजी 5 रुपए 85 पैसे तक बढ़ोतरी इसमें भी हुई है। कमर्शियल गैस 250 रुपए महंगी हो चुकी है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि जनता पर यह महंगाई की मार आखिर कब तक यूं ही जारी रहने वाली है। तो आज हम हिंदुस्तान के हर कोने से जानेंगे कि महंगे पेट्रोल पर क्या सोचता है हिंदुस्तान। बड़ा सवाल, क्यों नहीं रुक रहे पेट्रोल डीजल के दाम? क्या देश हित के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना जरूरी है या फिर सरकार की नीति आम जनता को परेशान करने वाली है? देश के इतिहास में टीवी पर पहली बार आम हिंदुस्तान की नजर में पेट्रोल पर महा ओपिनियन पोल ये होने जा रहा है और दिन भर आपको हमारे साथ जुड़ना है। बिल्कुल, आपका अपना चैनल न्यूज 24। आज एक बार फिर आम जनता की जेब पर महंगाई की जो मार पड़ रही है, अभी से देश में पेट्रोल डीजल सीएनजी पीएनजी के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है उससे जुड़ी पहले तो बड़ी खबर ही आज सुबह सुबह आपको बता दें, एक बार फिर देश में पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। देखिए फिर 80 पैसे, ये 80 पैसे अब एक एक करके लोगों को डरा रहा है। फिर से 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है और इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 102 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुके हैं। जी हां, 100 का आंकड़ा शतक मार दिया है। पेट्रोल ने पार कर चुका है 102 रुपए प्रति लीटर और दिल्ली में 102 रुपए 61 पैसे पेट्रोल के दाम, तो डीजल 93 रुपए 87 पैसे। ये बढ़त बहुत भारी पड़ने वाली है आगे इन्फ्लेशन को लेकर। वहीं बात करें अलग अलग शहरों की तो हर जगह असर पड़ा है इस बढ़त का। तो ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली 100 के पार पेट्रोल डीजल 30, 35, 40, 50, 80 पैसे स्लो पॉइजन जनता को दिया जा रहा है। इस पर हिंदुस्तान की आवाम क्या सोचती है, आज हम जानेंगे। उनकी राय, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए। बड़ा रिपोर्टर्स की जो बड़ी टीम है इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है हर पेट्रोल पंप पर, शहर शहर में। देखिए पटना से हमारे साथ न्यूज 24 संवाददाता अमिताभ ओझा मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह अहमदाबाद से हमें अपडेट करेंगे, जनता से बात करेंगे सीधे। और दीपक दुबे भी आपको नजर आ रहे हैं अलीगढ़ से, वो अलीगढ़ की जनता से बात करेंगे कि जनता पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के लिए किसको जिम्मेदार मानती है। मेरी सहयोगी दिल्ली से दिव्या अग्रवाल भी नजर आ रही हैं, वो भी जनता से बात करेंगे कि दिल्ली की जनता इस बारे में क्या सोचती है। अब आइए आगे बढ़िए। मेरठ से ऋषिकेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। हेमंत शर्मा इंदौर से लोगों से बात करेंगे। लखनऊ से भी मेरे सहयोगी इस वक्त नजर आ रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर। पेट्रोल डीजल से परेशान हिंदुस्तान की आवाम क्या सोचती है वो लखनऊ में जानेंगे लोगों की राय। पंकज शर्मा जम्मू से, मुंबई से संकेत पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जगदाले भी आपको नजर आ रहे हैं ठाणे से। इधर भोपाल से विपिन श्रीवास्तव, प्रभाकर मिश्रा भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं मुजफ्फरनगर से। दिल्ली से पवन मिश्रा, विशाल एंग्रिश चंडीगढ़ से, अशोक तिवारी लखनऊ से। यह है न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम। और चलिए सबसे पहले अब इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देश क्या सोचता है, कल हमने आपको बताया कि युद्ध को लेकर के क्या सोचता है। आज ओपिनियन पोल जो सीधा सीधा जिस मसले का सरोकार आपसे हमसे है, जिसका सीधा असर आपकी हमारी जेब पर पड़ता है, आज बात उसी की। प्रभाकर मिश्रा मुजफ्फरनगर में मौजूद है, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रभाकर, कल जब आप रशिया यूक्रेन पर बात कर रहे थे तब भी लोग पेट्रोल डीजल ला रहे थे, इतना बड़ा ये मसला है, तो आज बात शुरुआत आप ही से। प्रभाकर, सीधा बात कीजिए, इस बढ़त के लिए कौन जिम्मेदार? ये जो महंगाई की मार पड़ रही है किसकी वजह से? गुड मॉर्निंग सबको, मेरा राम राम नमस्कार। मुजफ्फरनगर के एक गांव पिन्ना में मैं हूं और पहले खबर होती थी जिस दिन डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थीं, अब खबर तब होती है जिस दिन ये कीमत नहीं बढ़ती है। एक विडंबना है। और दूसरी बात ये कि लगातार कीमतें बढ़ रही हैं और चर्चा बहुत कम हो रही है। तो हमारी कोशिश है, आशा कि हम लोगों से जाने, लोगों से समझें, इसलिए कि हाल के दिनों में ये भी बात होने लगी कि देश में विकास चाहिए तो विकास की कीमत चुकानी पड़ेगी और उसके लिए आपको पेट्रोल डीजल महंगे खरीदने पड़ेंगे। और अब तक तो ट्रैक्टर में डालने के लिए डीजल महंगा हुआ
हो रहा है, गाड़ियों के लिए पेट्रोल महंगा हुआ है, अब जो घर में खाना बनता है तो पीएनजी की कीमत भी 5 रुपये 85 पैसे कल से बढ़ गए। तो ये कितना लोगों को परेशान कर रही है ये महंगाई, कितना लोग परेशान हैं, लोग क्या सोचते हैं, इसके लिए लोगों से बात करने के लिए मैं हूं। पहले आप ही से बात कर लेते हैं, आप एक मिनट खड़ा हो जाइए। ये जो रोज डीजल पेट्रोल, कोई पीड़ा है, कोई दर्द है कि क्यों हो रहा है ऐसा? बहुत ज़्यादा दर्द है जी। इतना किसान तो बिल्कुल धरती में उतर गया। रोज की रोज पेट्रोल डीजल बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल की तो किसानों की इतनी आवश्यकता नहीं, लेकिन डीजल पर इतने पैसे बढ़ गए कि वो पूर्ति नहीं कर पा रहा। अब आप बताइए कि जब चुनाव हो रहा था, एक पैसा नहीं बढ़ा, तब एक पैसा नहीं बढ़ा 2-3 महीने तक। तो कुछ रहा। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवार है जी, और कौन जिम्मेवार है इसमें? तो सरकार का ही तो वो है। अच्छा, एक बात ये बार बार हो रही है कि युद्ध लगा हुआ है रूस और यूक्रेन में, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, युद्ध से इन पर क्या, कच्चा तेल तो वो इतना ऊपर नहीं जा रहा जी। हाँ। जो आता है कच्चा तेल, वो तो इतना बैरल पैसे घटाओ, इन पर यहाँ बढ़ जा। हाँ। ठीक है, मैं अभी आपसे भी सवाल लेता हूँ, एक मिनट खड़ा होइए। हाँ जी। ये ऐसा कौन सा जादू है कि जब चुनाव था तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, चुनाव के बाद बढ़ने लगे, तो इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? वोट लेनी थी अब तो आपको अच्छा, एक बात और, एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ आशा, क्या आपको लगता है कि चुनाव अनाउंस हो जाएगा उसके बाद से फिर रुक जाएगा क्या? नहीं, ये तो सबको पता था पहले ही। हाँ। कि चुनाव के बाद 15-20 रुपए लीटर डीजल बढ़ना। हाँ। और वही होता है, 7 रुपए तो बढ़ लिया भैया। तो एक बात बताइए, और एक सवाल आप एक वो कि क्या आपको लगता है कि किसानों के, जैसे आपने कहा, जैसे ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर में किसानों को सबसे ज्यादा डीजल की जरूरत होती है, तो इसके लिए किसानों को सब्सिडी मिलना चाहिए, उनको रियायत मिलनी चाहिए क्या? वो तो सरकार ही जाने जी क्या देगी। मिलनी चाहिए वैसा। हाँ, मिलनी चाहिए वैसा। सब्सिडी तो मिलनी चाहिए जी। जब ये और चीजों पर सब्सिडी दे दें, किसानों को सब्सिडी डीजल पे ही दे दें, तो सरकार पर क्या फर्क पड़ रहा है जिसका? तो किसानों को कुछ राहत मिल जाएगी। एक बात और बताइए, ये आपको लग रहा है कि जितनी बेचैनी लोगों में है, ये कहा जा रहा है कि ये सब चीजें बढ़ती हैं तो उसमें पुल बनता है, सड़क बनती है, तमाम चीजें, इसके लिए सब चुकाना पड़ेगा? ये तो खातों को भी टैक्स लगा दिया जब, तो किसान डीजल पे ये ही भी पूछ लगा लीजिए, पहला बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार बढ़ा जो अंधभक्त है वो ये ठीक बोल रहा है जी। मैं अच्छे दिन उपाय यही है, सरकार की जिम्मेदारी। तो रूस यूक्रेन की लड़ाई पेट्रोल डीजल का दाम 75लगातार बना हुआ है।
लखनऊ की जनता से पेट्रोल डीजल के दाम कि पहले से मैं इनसे लगातार बात कर रहा हूं महंगाई किया। अभी $20 का बिक रहा था। एक समय आया था जब कुछ और देश में बढ़ रही है। तो महंगाई अब मतलब रुपया डीए दिया जाता। तो काम कैसे करें और अपना सामान आएगा। ये मिला आप बता दिए पूरे ऑल ओवर इंडिया डीए पा रहा है। डीए मिल रहा है जो है महंगाई बढ़ी तो क्या हुआ और कुछ अशोक नहीं है। यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम मान रहे हैं जिम्मे कुछ महिलाओं से मेरी बात
लगातार जो पेट्रोल के यूक्रेन विकास के महंगाई ये हमारा सर, ये हमारा हमारे जो प्रोसेस है उसका टी सर्कुलेट नहीं लोग हैं उनसे हम नौ से 10 रुपए हैं तो लोग हैं, युवा हैं, क्या ये रूस की वजह से कुछ और एक्सपोर्ट होता है वो तो इंक्रीज होंगे। मुझे लगता है कि अगर इसमें बढ़ रहा है, अगर गवर्नमेंट को हाँ दिख रहा है तो अच्छा कुछ और जो दाम की इजाफा हो और पेट्रोल डीजल और बढ़ती कीमतों क्या कहेंगे जो पड़ेगा इस पे।
अफेक्टेड है, तो इसके लोहा एल्युमिनियम कहेंगे देश का से ही बढ़ेगा। नहीं बात है। अच्छा, जिस तरह की आप इस सकते जिन्होंने कोई राय जाहिर नहीं की, पच्चीस प्रतिशत उसके वजह से जो युद्ध की वजह से युद्ध हो रहा है, युद्ध हम बढ़ तो रही लेकिन बहुत महंगाई चल रहा है, ऐसा कुछ क्या? और कहीं न कहीं भैट पे कम कर दे तो के नागरिकों के लिए केंद्र सरकार नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।